श्रवण दर्शन ध्यान आर संकीर्तन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रवण दर्शन ध्यान आर संकीर्तन हृदय प्रवेशे प्रभु निज भक्त जने। जब एक भक्त भगवान के विषय में श्रवण करता है तो हृदय प्रवेशे प्रभु प्रवेश कर जाते हैं उसके हृदय में। आप सब लोग यहाँ बैठे गौरांग की कथा श्रवण कर रहे हो ना, तो गौरांग प्रवेश कर गए हृदय में। उत्सुकता है गौरांग के बारे में जानने की। हृदय प्रवेश प्रभु निज भक्त जने, अपने भक्तों के हृदय में वो प्रवेश कर जाते हैं। दर्शन करने से प्रवेश कर जाते हैं, श्रवण करने से प्रवेश कर जाते हैं, ध्यान करने से प्रवेश कर जाते हैं और संकीर्तन करने से प्रवेश कर जाते हैं। ये मुरारी गुप्त के वचन। निज देह देह न है, अपनी देह को वो अपनी देह नहीं मानते। क्यों? निर्गुण आकार, निर्गुण है ना देह उनकी। निर्गुण माने उसमें कोई भौतिक गुण नहीं है, तीनों गुणों से परे। दिव्य गुण है लेकिन भौतिक गुण तो नहीं है कोई भी, तो निर्गुण है। तो दिव्य गुण है भगवान के, दिव्य देह है। तो इसीलिए कह रहे निज देह देह न है, निर्गुण आकार और गुणे से गुणेर भोग आचार विचार, यानी भौतिक प्रकृति के गुणों के स्पर्श से मुक्त है उनकी देह। भौतिक गुण टच भी नहीं करते। एते के भकत देह देह करी माने, भक्तों की देह को ही अपनी देह करके मानते हैं वो। स्वच्छंद विहार था ही सब आचरण है। कभी कभी कोई भक्त स्वच्छंद आचरण करने लग जाता है तो उसमें अपराध नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग नित्यानंद के आचरण में कई बार देखते हैं कि सन्यासी हो करके दो विवाह कर लिए, एक नहीं दो विवाह। सन्यासी दो शादी करके बैठा हुआ है और वो जो छड़ी लिए रहते हैं सोने की रक्त जटित, पान खा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, और मतलब जो जो चीजें सन्यासी के लिए वर्जित होती हैं वो सारे काम कर रहे हैं। खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो ये सब कौन कर रहा है? भक्त की देह के थ्रू भगवान वो आनंद ले रहे हैं, क्योंकि भक्त की देह में प्रवेश करके उस देह को अपना घर मानते हैं। घर में कोई अतिथि आएगा उसको आनंद कराया जाएगा? नहीं कराएगा। तो एते के भकत देह देह करी माने स्वच्छंद विहार तही सब आचरण। तो भक्त का अगर स्वच्छंद आचरण दिखे तो ये मानना चाहिए कि भगवान इसके शरीर के माध्यम से एंजॉय कर रहे हैं, कितना पवित्र है। अब अगर और बढ़ जाएगा, ऐसे में हम भक्त को अगर एंजॉय करता हुआ देखे तो हमें सुख मिलेगा, नहीं तो ऑफेंस करेंगे। ये सिद्धांत क्लियर है तो फिर ऑफेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं सब भक्त एंजॉय करने क्या आप भगवान आ गए एंजॉय कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं? पहले शरणागति तो पूरी हो। एंजॉयमेंट की बात तो शरणागति से पहले होती ही नहीं है। तब तक तो माया पकड़े हुए है ना। मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तनंती थे। तो जब तक माया पकड़े एंजॉयमेंट कहाँ है? माया तो दुख देती। तो निज पूजा अधिक भक्त पूजा माने, अपनी पूजा से ज्यादा भक्त की पूजा मानते हैं भगवान। पूजारा संग्रह ताथे जाने मने मने, और मन ही मन सोचते रहते हैं कि मुझे कब अवसर मिलेगा भक्त की पूजा। ये मेरी पूजा करता है तो हम इसकी करेंगे। यथा माम प्रबंधन देता।
उसकी पूजा करवाएंगे, उस करवाएंगे। इसलिए कहते हैं भक्ति डायरेक्ट नहीं दूंगा, भक्ति के थ्रू दूंगा। अब जाओ पहले शरणागत होगा, अहंकार अपना खत्म करो। नहीं भगवान को तो मान सकते हैं, लेकिन हम किसी गुरु को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अहंकार है। किसी जीव के सामने कैसे सरेंडर करें? सरेंडर करवा के मानेंगे भगवान। कोई बाईपास नहीं, डायरेक्ट बस गुरु के थ्रू ही रास्ता जाएगा। निज पूजा अधिक भगत पूजा माने पूजा रे संग्रह ताते जाने मने मने। वे अपने हृदय में भी अपने भक्तों की आराधना करने के उपायों के विषय में विचार करते हैं। भक्त को कैसे सम्मान दें? आपने ठाकुर से ही तद अधीन जन, स्वयं भक्त के अधीन होकर के रहते हैं। साफ साफ बोल देते हैं, अहम भक्त पराधीनो न स्वतंत्र तुझे। बिल्कुल भी मैं स्वतंत्र नहीं हूं। लोक आचरण माया बलि दुई जन। कुछ लोगों का कहना है कि ये भगवान तथा उनके भक्तों द्वारा किए जाने वाले साधारण भौतिक कार्यकलाप। लोक आचरण माया बलि दुई जन, अपना अधिक केने माने भक्त। अपने से ज्यादा भक्त को कैसे मानते हैं? एक कथा बुझीते नारे सकल जगत हो। सारा जगत ही समझ नहीं पाता। सुदामा को बैठा करके अपने आसन पे अलग ही चरण धोने, सब जानते हैं। उधर जाना था रावण से लड़ने के लिए, तो रामेश्वरम में बैठ के पूजा कर रहे हैं किसकी? आपन भगत पूजा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो लोग इसको समझ ही नहीं पाते। तो फिर कहेंगे नहीं शिव जी सबसे बड़े, लोग नाम अपराध हो गया। शिव ब्रह्मा आदि को भगवान के समान समझना। इसलिए सिद्धांत तो बलिया चित्ते ना करो आलस। सिद्धांत समझने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। सिद्धांत समझे रहेंगे तो कभी ऑफेंस होगा ही नहीं। ये तो भगवान की लीला है। भगवान अपने भक्त की महिमा बढ़ाते हैं। कोई भी आराधना करते हैं भक्त की तो बड़ा हो जाता है। वो कभी नहीं कहता है कि हम बड़े हैं। ये तो असंभव है।